स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो का विषय है एकादशी व्रत के संबंध में। वैसे तो प्रत्येक महीना 2 एकादशी होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एकादशी ऐसी हैं जो बहुत ही खास होती हैं और उन खास अवसरों पर उन चीज़ों का उपयोग किया जाए, पालन किया जाए तो वो बहुत ही सामान्य समय की अपेक्षा अधिक फल देने वाला होता है। प्रत्येक महीना 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो हर एकादशी का अपना नाम है और उसी नामानुरूप उनके गुण भी हैं। जिस एकादशी का जैसा नाम होता है उसी अनुसार उस एकादशी के व्रत का फल भी होता है। इस बार जो एकादशी है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो ये एकादशी है मोक्षदा एकादशी, इसका संयोग इस बार 2 बार पड़ रहा है। 3 दिसंबर को अस्मार्थ के लिए है और 4 दिसंबर को वैष्णव एकादशी है, वैष्णव का व्रत होगा। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन होगा, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अस्मार्थ का होगा और 4 दिसंबर को वैष्णव का। अब मोक्षदा एकादशी को मोक्षदा क्यों कहा गया है और इसके करने से क्या फल मिलता है, किस कारण से इसका नाम मोक्षदा हुआ। ये एकादशी जो है मोक्ष प्रदान करने के लिए होती है, इसका नाम इसलिए मोक्षदा होता है। और ख़ास करके पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इसी समय इसी दिन भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में गीता का उपदेश दिया था, गीता ज्ञान का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और अगर विशेष रूप से मान लिया किसी के पास पितृदोष है या इस तरह की कोई समस्या है, पितृदोष से संबंधित समस्या है, तो उसे इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करके उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से पितृमुक्ति प्राप्त होती है। और बहुत सारे तथ्य हैं कि इसको मोक्षदा क्यों कहा गया है और मोक्ष कैसे मिलता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें शास्त्रों में वर्णित हैं, बताई गई हैं, एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम, यानी गीता का भी इसमें संयोग होता है, क्योंकि इसी दिन उपदेश दिया था भगवान कृष्ण ने, और एकादशी व्रत का संयोग होता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के व्रत को करने से किसी तरह की भी पितरों की पितृ दोष की समस्या हो तो उससे ज़रूर निजात मिलती है। और इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान करके गंगा तट पर दान देना चाहिए और वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करें। व्रत रह करके अगले दिन जब पारण हो तो उस समय वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला अन्न, ये सब दान करने की वस्तुएं हैं। इन सब चीज़ों को दान करना चाहिए और ख़ास करके अगर गंगा स्नान किया जाता है तो उसमें भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, करीब 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। जो अस्मार्थ का जो व्रत है 3 दिसंबर को, उनके लिए
अगले दिन पारण का समय जो होगा वो लगभग 1:30 बजे से और 3:30 बजे के मध्य का होगा 4 तारीख को। और जो वैष्णव व्रत होगा उनका पारण जो है वो 5 तारीख को होगा। इस दिन जो है इस व्रत को करने से मोक्ष की तो प्राप्ति होती है, साथ में पितरों की मुक्ति होती है, साथ साथ में सांसारिक मोह माया से भी मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा इस एकादशी के व्रत का महात्म्य है। तो वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, और जिस साल मल मास का महीना होता है, अधिक मास का महीना होता है, तो 26 होती हैं। लेकिन उनमें जैसे बताया था कि कुछ खास एकादशियाँ होती हैं, इनको करने से सामान्य एकादशी की अपेक्षा ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और तो इसलिए इस एकादशी व्रत को करें और इसका लाभ प्राप्त करें। कुंडली में पितृदोष अगर है तो ज़रूर इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चूँकि इसमें गीता का भी सानिध्य है और एकादशी व्रत का भी सानिध्य है, क्योंकि इसी दिन गीता जयंती होती है और गीता का उपदेश भगवान ने दिया था, तो इसलिए इसकी महत्ता बहुत अधिक है। पारण का समय तो बता ही दिया है, 4 दिसंबर को जो अस्मार्तों का जो व्रत होगा उनके लिए पारण का जो समय होगा वो 4 दिसंबर को 1:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य में होगा। इसमें जो है पूजा विशेष रूप से भगवान विष्णु की करनी होती है, और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सत्यनारायण व्रत की कथा कर सकते हैं, और साथ में चालीसा वगैरह पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन, जब पारण हो तो वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा दें। इस तरह से करने से व्रत की पूर्ति हो जाती है, उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।